दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फिटनेस की सबसे बड़ी डिबेट पर, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल वर्कआउट्स। एक तरफ हैं पुराने लेजेंड्स आर्नोल्ड, फ्रैंको, लू, जिन्होंने बेसिक इक्विपमेंट और जबरदस्त मेहनत से अपनी बॉडी बनाई। उनकी ट्रेनिंग एकदम रॉ, इंटेंस और लिमिट्स को पुश करने वाली थी। दूसरी तरफ न्यू स्कूल अप्रोच साइंस, टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करके फिटनेस के हर पहलू को ऑप्टिमाइज करती है। इसमें सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट न्यूट्रिशन, रिकवरी और एफिशिएंसी भी है। ओल्ड स्कूल मतलब ग्रिट और वॉल्यूम, ज्यादा सेट्स, ज्यादा रेप्स, ज्यादा खाना। न्यू स्कूल मतलब प्रिसिजन, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स, कम से कम रिस्क। तो कौन सा बेहतर है? यह सिर्फ बारबेल्स वर्सेस मशीन नहीं है, यह फिलॉसफीज की लड़ाई है। आज हम दोनों दुनिया को समझेंगे, उनके सिद्धांत, तरीके, फायदे और नुकसान। हम देखेंगे कि पुराने लीजेंड्स को क्या महान बनाता था और न्यू स्कूल एथलीट्स इतने एफिशिएंट क्यों हैं। मेरा मकसद कोई विनर चुनना नहीं है, बल्कि आपको वो जानकारी देना है जिससे आप अपने लिए बेस्ट चुन सकें, क्योंकि सबसे अच्छा वर्कआउट वही है जिसे आप लगातार कर सकें। क्या आप इस शोडाउन के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। आइए 1970 के दशक में चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग का गोल्डन एरा। जिम रफ एंड टफ होते थे, बारबेल्स, डंबल्स और लोहे के टकराने की आवाज से भरे हुए। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग सिर्फ सादगी और कड़ी मेहनत पर टिकी थी। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग आम थी, घंटों जिम में, अनगिनत सेट्स और रेप्स। मकसद मसल्स को पूरी तरह थका देना ताकि वे बढ़ने पर मजबूर हों। इसमें मेंटल टफनेस और एंड्योरेंस चाहिए होती थी। इसका बेस क्या था? बड़े कंपाउंड लिफ्ट्स, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। ये मूव्स असली ताकत और मास बनाते थे। आइसोलेशन एक्सरसाइज भारी काम के बाद ही आती थी। डाइट भी सीधी सादी थी, ढेर सारा होल फूड, मीट, अंडे, दूध, चावल। कोई फैंसी सप्लीमेंट्स या मैक्रो ट्रैकिंग नहीं। फॉर्मूला कड़ी ट्रेनिंग, खूब खाना और यही दोहराते रहना। इस नो नॉनसेंस अप्रोच ने लेजेंडरी फिजिक बनाए। यह एक ताकतवर बॉडी बनाने के बारे में था और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के बारे में। ओल्ड स्कूल तरीका सिंपल था लेकिन बहुत असरदार, इसलिए आज भी यह लिफ्टर्स को इंस्पायर करता है। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के केंद्र में प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, हमेशा ज्यादा वजन या रेप्स के लिए कोशिश करना। लीजेंड्स अपनी प्रोग्रेस को सिंपल जर्नल्स और इंट्यूशन से ट्रैक करते थे। हर सेशन एक जंग होता था, अक्सर पूरा फेल होने तक। फोर्स्ड रेप्स जैसी टेक्निक्स मसल्स को उनकी लिमिट से आगे धकेलती थीं। इससे रॉ स्ट्रेंथ और डेंस मसल बनती थी, लेकिन चोट लगने का रिस्क भी ज्यादा था। रिकवरी पर कम ध्यान देने का मतलब था कि कई लीजेंड्स को बाद में क्रॉनिक दर्द का सामना करना पड़ा। फिर भी फायदे असली थे, फंक्शनल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और मेंटल टफनेस। उन मुश्किल वर्कआउट्स को झेलने से डिसिप्लिन और रेजिलियंस बनती थी। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि कैरेक्टर बनाने के बारे में भी थी। आज की बात करें तो फिटनेस साइंस और टेक्नोलॉजी से चलती है। मॉडर्न प्रोग्राम्स रिसर्च पर बेस्ड होते हैं, सिर्फ ट्रेडिशन पर नहीं। मुख्य सिद्धांत ऑप्टिमल ट्रेनिंग वॉल्यूम, इतना की ग्रोथ हो, इतना नहीं कि आप रिकवर न कर पाएं। आरपीई और आरआईआर जैसे कॉन्सेप्ट्स इंटेंसिटी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में हेल्प करते हैं। हर सेट फेलियर तक नहीं होता, रिकवरी को प्रायोरिटी दी जाती है। एक्सरसाइज का सिलेक्शन सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए बायोमैकेनिक्स पर बेस्ड होता है। सही फॉर्म और वीडियो एनालिसिस चोटों से बचाते हैं। फोकस क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, ब्रूट फोर्स से ज्यादा प्रिसिशन। न्यू स्कूल ट्रेनिंग का मतलब है एफिशिएंटली और सेफली रिजल्ट्स पाना। यह ट्रेनिंग का एक स्मार्टर, ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। मॉडर्न जिम सेफ्टी और मसल आइसोलेशन के लिए डिजाइन की गई मशीनों से भरे होते हैं। टेक्नोलॉजी बिगिनर्स को फॉर्म सीखने में हेल्प करती है और प्रोज को मसल्स को सटीक तरीके से टारगेट करने देती है। रिकवरी एक साइंस है। नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोम रोलिंग और मोबिलिटी बहुत जरूरी है।
सप्लीमेंट्स भी एडवांस हो गए हैं, परफॉर्मेंस और रिकवरी के लिए टारगेटेड सपोर्ट देते हैं। न्यू स्कूल अप्रोच होलिस्टिक है, स्ट्रेंथ, हेल्थ और लॉन्गेविटी मायने रखती है। कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल हेल्थ सभी प्लान का हिस्सा है। मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम अच्छा फील करना है। यह फिटनेस का इवोल्यूशन है। आइए ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल की सीधी तुलना करते हैं। ओल्ड स्कूल मिनिमलिस्ट इक्विपमेंट, फ्री वेट्स, स्टेबलाइजर मसल्स और रॉ स्ट्रेंथ बनाता है। न्यू स्कूल वैरायटी, मशीनी, केबल्स, बैंड्स, ज्यादा एक्सरसाइज ऑप्शन, सेफ आइसोलेशन। ओल्ड स्कूल हाई वॉल्यूम, लंबे वर्कआउट्स, टोटल मसल एनिहिलेशन। न्यू स्कूल ऑप्टिमल वॉल्यूम, छोटे एफिशिएंट सेशंस, रिकवरी पर फोकस। ओल्ड स्कूल डाइट ज्यादा खाना, सिंपल फूड, बेसिक सप्लीमेंट्स। न्यू स्कूल डाइट, मैक्रोज ट्रैक करना, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, एडवांस्ड सप्लीमेंट्स। ओल्ड स्कूल रिस्क चोट लगने की संभावना ज्यादा, मैक्स मसल और स्ट्रेंथ पर फोकस। न्यू स्कूल सेफर, बड़े गोल्स, हेल्थ, मोबिलिटी, लॉन्गेविटी। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सही चुनाव आपके गोल्स और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। आइए आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, यह आपके गोल्स, लाइफस्टाइल और आपको क्या मोटिवेट करता है उस पर डिपेंड करता है। मैक्स मसल और स्ट्रेंथ चाहिए और लंबे इंटेंस वर्कआउट्स पसंद हैं तो ओल्ड स्कूल आपके लिए हो सकता है। यंग, एनर्जी से भरे और लिमिट्स को पुश करने के लिए तैयार हैं, ओल्ड स्कूल ट्राई करें। बैलेंस, हेल्थ और एफिशिएंसी पसंद है, न्यू स्कूल आपका दोस्त है। बिजी शेड्यूल है, साइंस बेस्ड, छोटे वर्कआउट्स रिजल्ट्स देते हैं। बिगिनर्स को न्यू स्कूल की सेफ्टी और फॉर्म पर फोकस से फायदा होता है। एक्सपीरियंस लिफ्टर जो एक ही रूटीन में फंसे हैं, शौक के लिए ओल्ड स्कूल इंटेंसिटी ट्राई करें। अपनी जरूरतों और प्रेफरेंसेस के बारे में ईमानदार रहें। अपने शरीर की सुने और चीजों को मिक्स करने से न डरें। सबसे अच्छा प्लान वही है जिसे आप लगातार कर सकें। एक स्टाइल क्यों चुनें? दोनों का बेसेट कॉम्बिनेशन करें। स्ट्रेंथ और मास के लिए हैवी ओल्ड स्कूल कंपाउंड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट से शुरू करें। फिर मसल्स को सेफली आइसोलेट और रिफाइन करने के लिए न्यू स्कूल मशीनें और केबल्स यूज करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करें, लेकिन आरपीई और स्मार्ट रिकवरी से थकान को मैनेज करें। लीजेंड्स की तरह होल फूड खाएं, लेकिन प्रिसिशन के लिए मैक्रोज ट्रैक करें। मॉडर्न रिकवरी टूल्स यूज करें, फोम रोलिंग, स्ट्रेचिंग, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। यह हाइब्रिड अप्रोच आपको पास्ट की इंटेंसिटी और प्रेजेंट की इंटेलिजेंस देती है। कड़ी ट्रेनिंग करें, स्मार्ट रिकवर करें, मसल्स बनाएं, चोट से बचें, तेजी से रिजल्ट्स पाएं और ज्यादा समय तक हेल्दी रहें। यह सच में दोनों दुनिया का बेसेट है। हमने ओल्ड स्कूल, न्यू स्कूल और हाइब्रिड अप्रोच को समझा, लेकिन असली सीक्रेट यह है, कंसिस्टेंसी सब कुछ से बढ़कर है। आप कोई भी प्लान चुनें, अगर आप उसे लगातार नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजेंड्स और मॉडर्न एथलीट्स दोनों रोज की मेहनत और डिसिप्लिन से सफल होते हैं। इस प्रोसेस से प्यार करें, फिटनेस को अपनी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बनाएं। डिसिप्लिन गोल्स और रिजल्ट्स के बीच की खाई को भरता है। ओल्ड और न्यू स्कूल लिफ्टर्स दोनों में यह खूबी होती है। न्यूट्रिशन आपका बेस है। अपनी बॉडी को सही फ्यूल दें, चाहे आपका स्टाइल कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट न्यूट्रिशन ही असली चाबी हैं। यह आपकी जर्नी है। अपने रूल्स खुद बनाएं। वह रास्ता चुनें जो आपको एक्साइट करता है। खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनाएं। जय हिंद।